कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी मुंबई के सबसे बड़े लैंड ओनर्स के बारे में जो थी गोदरेज ग्रुप। लेकिन उस वीडियो के बाद में ये पता चला कि गोदरेज ग्रुप अकेली ऐसी कंपनी नहीं है या फैमिली नहीं है जो इतनी बड़ी जमीन ओन करती है मुंबई के अंदर, बल्कि जो 1/5 टोटल जमीन आज है मुंबई शहर के अंदर वो सिर्फ 9 फैमिलीज कंट्रोल करती है। और देश के सबसे महंगे प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी ये 9 फैमिलीज है जो मुंबई की 1/5 जमीन ओन करती है। जहां पर सबसे पहले है वी के लाल एंड फैमिली। ये 1958 में स्थापित किया गया एक ग्रुप था जिसे स्थापित किया था ख्यामल लालचंद जी ने, जो कि एक एंटरप्रेन्योर थे मुंबई के रियल एस्टेट स्पेस के अंदर, जो आज कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर्स, रेसिडेंसी कंस्ट्रक्शन इन जैसे चीज़ों के अंदर अपने अपने काम संभालते हैं। और ये मुंबई के कांदिवली एरिया के अंदर 70 to 100 एकर्स ऑफ लैंड ओन करते हैं। आज मुंबई में बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, लेकिन फिर भी उनके कंपैरिजन में इनके पास जो लैंड पूल पड़ा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए, ये वन ऑफ द बिगेस्ट है। और मुंबई के टॉप 10 डेवलपर्स में ये कई बार आए और बाहर भी निकले हैं हिस्ट्री के अंदर। और आज भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आज भी आपको अंडर कंस्ट्रक्शन नजर आ जाएंगे। और ये 9 सबसे बड़े लैंड ओनर है मुंबई के अंदर। अगली जो फैमिली सबसे ज्यादा लैंड ओन करती है मुंबई के अंदर वो है हीरजी भाई दिनशॉ बिल्मोरा एंड फैमिली। 206 एकर्स लैंड ये ओन करते हैं मुंबई के देवनार एरिया के अंदर। 1925 में दिनशॉ बिल्मोरा ने डेब्यू किया था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बिजनेसमैन से अलग। जब इंडिया साइलेंट फिल्म्स बनाती थी उस समय पर हिरजी भाई एक बहुत बड़े आर्टिस्ट उभर के आए थे। और 1933 से लेकर 1939 के बीच में ये जो साइलेंट एरा ऑफ फिल्म था उस दौरान इंडिया के हाईएस्ट पेड साइलेंट फिल्म एक्टर थे। उस समय पर जो वेल्थ उन्हें मिली उसके द्वारा उन्होंने मुंबई के कुछ ऐसे एरियाज में जमीनें खरीदी जो उस समय पर ऑब्वियसली ना सिटी का एरिया थी, आउटस्कर्ट्स में ये थी। लेकिन आज देवनार की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं मुंबई का एरिया है। हालांकि दोस्तों इस लिस्ट के अंदर मैं कई सारे जो नाम लूंगा फैमिलीज के, उनके द्वारा ओन जो जमीनें हैं वो आज एनक्रोचमेंट की चपेट में है। वहां पर बड़े बड़े स्लम्स बन चुके हैं। ज्यादातर फैमिलीज के पास में आज एम्प्टी जमीनें नहीं है, लेकिन लीगली वो फिर भी उनके नाम पे है। और चाहे तो फ्यूचर में लीगल प्रोसेस को यूज करते हुए वो एनक्रोचमेंट्स को हटा सकते हैं। लेकिन ये जो हीरजी भाई दिनशॉ बिल्मोरा की मैं बात कर रहा हूँ, इनके द्वारा ओन भी जो जमीन है वो आज इंक्रोचमेंट का शिकार है। और ये 8 सबसे बड़ी लैंड ओनर है मुंबई के अंदर। अगले जो जमीन ओनर निकल कर आता है वो है मोहम्मद यूसुफ खोट ट्रस्ट। कांजूर खोट याद जो कांजूर मार्ग है वहां पर 249 एकर्स की जमीन ये ओन करते हैं मुंबई के अंदर। और बेसिकली एक कच्ची फैमिली ये थी जो 1894 से मुंबई में बिजनेस करती थी। ये वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हाउसेस जो मुंबई में उस टाइम पे काम करता था, बॉम्बे स्टीम नेविगेशन कंपनी, इनके साथ में काम करते थे। और इन्होंने एक टाइम पे नावा आइलैंड तक खरीदा था। और जो आज ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज है उसको 910 ईयर की लीज पर भी इनके द्वारा दिया गया था। वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो स्पेशली नेविगेशन, नेवी, इन जैसी चीज़ों के अंदर चीज़ें पढ़ाते हैं मुंबई और मुंबई के आसपास, वो इन फैमिली के द्वारा ही एस्टैब्लिश किए गए थे। और जब मिस्टर मोहम्मद यूसुफ की डेथ हुई 1965 में, उसके बाद में एक ट्रस्ट के अंतर्गत ये जमीन ले ली गई जो कि आज भी काफ़ी फिलॉन्थ्रोपिक काम करते हैं। और आज भी नेवल, सेलर्स और ऐसी जो दूसरे डोमेन्स है वहाँ पर फैमिली का बड़ा हाथ है। अगला जो बिगेस्ट फैमिली ओनर है इस शहर के अंदर वो है ब्रैमजी जीजी बॉय ग्रुप। 269 एकर्स ऑफ ओनरशिप। और ये लैंड फैला हुआ है माजिस, मोगरा और गोरेगांव एरियाज के अंदर। 1882 से लेके 1890 के बीच में ऐसा कोई एरिया नहीं था गोरेगांव नाम का जो कि मुंबई का भाग कंसिडर हो सके। आज हालांकि यहाँ पर बड़े बड़े आईटी पार्क्स और बिजनेसेस है, एक ज़माने में यहाँ पे कुछ नहीं था, जंगल वाला एरिया था जहाँ पर इनफैक्ट वाइल्ड एनिमल्स और कार्निवोर्स भी घुमा करते थे। उस ज़माने में ब्रैमजी जीजी बॉय एक इंडियन बिजनेसमैन और फिलंथ्रोपिस्ट निकल के आए थे जिन्होंने मुंबई में कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए। चरनी रोड एरिया के अंदर, साउथ मुंबई के अंदर और इनफैक्ट पुणे में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स इन्होंने बनाए। 1830s में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रैमजी को 7 गांव लीज पर दिए जो थे जोगेश्वरी और बोरिवली के बीच में। आज ये वैसे इंडिपेंडेंट वेस्टर्न सबर्ब्स का पूरा स्ट्रेच निकल जाता है, लेकिन उस समय पर इन्हें लीज पे दिया गया था जो अराउंड 12,000 एकड़ की जमीन थी। जो बांद्रा फोर्ट है वो तक ब्रैमजी जीजी बॉय के द्वारा ओन था। और वहां तक पहुंचने वाला जो आज भी रोड है जो कहीं ना कहीं पे कार्टर रोड का हिस्सा निकल के आता है वो भी इस फैमिली के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के निकलने के बाद में ये ओनरशिप जो है वो धीरे धीरे कम होती गई। और आज भी वैसे ये ट्रस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप है इन टर्म्स ऑफ लैंड ओनरशिप, लेकिन इन्होंने भी एंक्रोचमेंट और बहुत ज़्यादा लैंड अपने अंदर से निकलते हुए देख लिया है। अगला ट्रस्ट जो है मुंबई के अंदर बिगेस्ट लैंड ओनर वो है AH वाडिया ट्रस्ट जो 361 एकर्स ऑफ लैंड ओन करते हैं कुर्ला के अंदर।
AH वाडिया इस लिस्ट के अंदर कई सारे नामों की तरह एक पारसी फैमिली है। सूरत से ये बिलोंग करते थे, जो मुंबई में आए थे मिड 1700s में, और शिप बिल्डिंग के अंदर इनका मेजर काम होता था, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये शिप्स बनाते थे। ब्रिटिश राज के जाने के बाद में सायन, कुर्ला, इन एरियाज के अंदर इनका डोमिनेंस बढ़ने लगा और यहाँ पर इनकी बहुत ज्यादा जमीनें थी। आज जो वाडिया ग्रुप है मुंबई के अंदर बड़ा नाम रखता ही है, कई सारे बिजनेस में इनका हाथ है, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो इनका एक कंग्लोमरेट है, लेकिन कई सारे हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये भी स्कूल के अंदर रन करते हैं। जो इनकी कुर्ला की ज़मीन है वो वैसे आज भी एंक्रोचमेंट के चपेट में है, ज़्यादा एम्प्टी ज़मीन इनके पास में बची नहीं है, लेकिन ये कुछ उन फैमिलीज में से है जो उनके प्राइम टाइम से नीचे नहीं गई है। जो मैंने पहले लिस्ट के अंदर नाम ली उनमें से मैक्सिमम फैमिलीज ऐसी थी जो अपने प्राइम टाइम से थोड़ा नीचे चल रही है। 50-70 साल पहले वो आज से ज्यादा बड़ा हुआ करते थे कंपैरिजन में, लेकिन वाडिया ग्रुप उन कुछ फैमिलीज में से है जो कि एक लार्जर इंडस्ट्रियल कंग्लोमरेट संभालता है कंपैरेटिवली। वैसे दोस्तों, ये जो फैमिली इतनी प्रोग्रेस हुई है, इसके पीछे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यही है कि उन्होंने ठीक से इन्वेस्टमेंट किया है, सेफली इन्वेस्टमेंट किया है, और कहीं ना कहीं पर जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स होते हैं उनसे हटकर बेट्स भी लिए हैं। कहीं ना कहीं पर ऐसे टाइप की इन्वेस्टमेंट डे टू डे लाइफ में नॉर्मल पर्सन को लेने के लिए ज़्यादा चांसेस मिलते नहीं है, क्योंकि कैपिटल की कमी होती है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ छिपे हुए मेथड्स जरूर है जो आपको, जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट मेथड्स होते हैं, चाहे FDs हो, स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, इनसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट 20% एनुअल रिटर्न्स भी दे सकते हैं। और इन चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो आप सुन सकते हो इसके बारे में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इस बुक समरी के अंदर, जो आपको कोको FM पर सुनने के लिए मिलेगा। 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स के साथ साथ आप चाहे उस रीजनल लैंग्वेज में कभी भी और कहीं भी ऑडियो बुक्स सुन सकते हो कोको FM पर। और कोको FM का ईयरली सब्सक्रिप्शन अभी आपको PT50 कूपन कोड इस्तेमाल करने के बाद में 399 में नहीं बल्कि 199 यानी 50% डिस्काउंट के साथ में मिल जाएगा। इसके कारण सारे ऑडियो बुक्स का एक्सेस आपके पास फ्री होगा। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए कोको FM को डाउनलोड करिए और अपनी मनपसंद ऑडियो बुक्स सुने। अब जिन फैमिलीज के बारे में हम बात करेंगे इसके आगे, वो सच में मेगा स्केल पर निकल कर आती है, क्योंकि जो लैंड ओनरशिप है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जहां पर अगला है जीजी बॉय अद्रेशर ट्रस्ट चेंबूर। जीजी बॉय अद्रेशर ट्रस्ट जो 508 एकर्स ऑफ लैंड ओन करते हैं मुंबई के चेंबूर एरिया के अंदर। जनरली अगर आप देखोगे इस लैंड पैटर्न के अंदर तो मैक्सिमम ये देखा जा रहा है कि पासी फैमिलीज है, बड़े बिजनेस बॉयज ये है, और 1700s 1800s के दौरान जब ऐसे एरियाज मुंबई के बाहर हुआ करते थे उस समय पर इसकी ओनरशिप ले ली गई थी, और बाद में आज के डेट में वो ओनरशिप रिटेन होते होते बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन गई। दोस्तों, अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपने JJ कॉलेज, JJ फ्लाईओवर, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स, JJ हॉस्पिटल, ऐसे कई सारी चीजों के बारे में सुना होगा। जो ये JJ है वो यही जीजी बॉय है, और इनफैक्ट आप कह सकते हो कि मुंबई जो कहीं ना कहीं पर एक इंपॉर्टेंट शहर बनना शुरू हुआ था देश के अंदर, वो इन्हीं पर्सन की वजह से था। और मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी हाउ मुंबई बिकेम द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, उसमें भी मैंने इनके बारे में बात किया था। ओपियम ट्रेड से इनका काम शुरू हुआ था चाइना से, बाद में ये कॉटन में चेंज हुआ, और बाद में ये कॉटन हुआ चेंज टेक्सटाइल के अंदर, जो मुंबई के अंदर ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री बनी। मुंबई के डॉक्स, पोर्ट्स और जो सी रूट के जरिए ट्रेड होता था वो डेवलप करने के लिए इनके फैमिली का सबसे बड़ा योगदान था। और ये भी ब्रिटिश, फ्रेंच और कई सारे दूसरे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ में काम करते थे। आज इनकी फैमिली के कई लोग एग्जिस्ट करते हैं, और एल्फिंस्टन, सदर्न मुंबई कुछ भागों में भी इनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन चेंबूर में इनकी सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग है 508 एकड़ की। अगले जो पर्सन इस लिस्ट के अंदर निकल कर आता है वो है प्रताप सिंह सूरजी वल्लभदास खोट। जो कांजूर खोट की मैंने बात की उसी के ऊपर पड़ता था भांडुप खोट, जहां पर ये ट्रस्ट 647 एकर्स ऑफ लैंड ओन करता है। जो मैंने पहले बात की मोहम्मद यूसुफ खोट ट्रस्ट की, जो स्टीम नेविगेशन कंपनी संभालते थे, उन्हीं के साथ में ये प्राइवेट फर्म से एक पार्टनरशिप में थी। जैसे कि आज कई सारी कंपनीज पार्टनरशिप में MOUs में चलती है, वैसे दोस्तों आज इनका जो ज़्यादातर ज़मीन है कई सारे दूसरे ही इस लिस्ट के अंदर जो नाम लिए उसके तरह बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट के अंडर है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकी ज़मीन का इन्होंने लीज किया है L&T कंपनी को, जो भांडुप और कांजूर मार्ग में अपने ऑफिस चलाते हैं। जो इंक्लूड ज़मीन है उनके बारे में इन्होंने कुछ करने का सोचा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़े लैंड ओनर्स निकल कर आते हैं। अगला जो नाम इस लिस्ट पे निकल कर आता है वो है FE दिनशॉ ट्रस्ट, जो 683 एकर्स ऑफ लैंड ओन करता है मलाड कान्हेरी में। तो दोस्तों, मलाड जो एरिया है मुंबई का वो वेस्टर्न सबर्ब्स में पड़ता है, जहां पर ये पर्सन जो थे वो एक पॉवर्टी रिडन फैमिली से आए थे, लेकिन 1842 के बाद में जब सेकेंड अफगान वॉर हुआ उस समय पर पासी कम्युनिटी में से उन्होंने अपने आप के लिए फॉर्चून बनाया था, और एक कॉन्ट्रैक्टर थे ये ब्रिटिश आर्मी के, जिनके वेल्थ को उन्होंने जनरेट किया कई सारे फैक्ट्रीज के जरिए और लैंड इसके द्वारा खरीदा। और इनफैक्ट आज भी इनकी फैमिली के कराची तक में प्रॉपर्टीज है। कॉटन प्रेसेस, वुल प्रेसेस, आइस, इन जैसी चीजों के अंदर ये उस जमाने में काम
काम करते थे। और दोस्तों वैसे ये जो ज़मीनें थी मलाड की, वो आज कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा हिस्से में नेशनल फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, एक सेंचुरी के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट वैसे भी कर नहीं सकते, लेकिन कंपैरेटिवली परसेंटेज के हिसाब से इनका इंक्रोचमेंट कम है। और ऑन पेपर ये अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड ओनर्स है। और जो सबसे बड़ी लैंड ओनर है मुंबई की, वो वही कंपनी है जिसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूँ, जो है गोदरेज ग्रुप। 3,400 एकर्स के साथ में ये मुंबई के प्राइवेट लैंड ओनर्स के अंदर सबसे बड़ा नाम है। विक्रोली, भांडुप, नाहौर, इन 3 एरियाज में स्प्रेड होता हुआ उनका समुद्र से लगता हुआ कंटिन्यूअस प्लॉट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंग्रोव रिजर्व एरिया है, बहुत ज़्यादा 300 एकड़ से ज़्यादा का इंक्रोचमेंट है और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का डेवलपमेंट पोटेंशियल। मेरे डेडिकेटेड वीडियो की तरह मैं एक और बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि ये ज़मीन फैमिली डिस्प्यूट्स में जोरी अटकी है, डेवलप किया जाना चाहिए, नहीं डेवलप किया जाना चाहिए। अभी करेंटली यहाँ पर क्या है, गोदरेज कॉलोनी की यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कई सारे गोदरेज के फैक्ट्रीज यहाँ पर है, लेकिन यही जो 9 फैमिलीज है, ये मिलकर मुंबई की 1/5 ज़मीन को ओन करते हैं। जनरली ऐसा लगता है कि किसी भी बड़े शहर के अंदर कोई 1-2 एकड़ भी सिटी ज़मीन खरीद ले तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी माना जाता है, लेकिन कई सारी ऐसी छुपी फैमिलीज़ हैं मुंबई के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी लैंड ओनर्स हैं आज के डेट में भी। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादातर जो फैमिलीज है वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जैसा भी उसे इंटरप्रेट करना चाहूँ, वो इन ज़मीनों के साथ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चीज़ें कर नहीं सकती। कईयों की ज़मीन पे, जैसे मैंने कहा, इंक्रोचमेंट तो हुआ ही है, लेकिन कईयों की ज़मीनें फॉरेस्ट में आती है, कईयों के रिजर्व प्लॉट्स में है, कई जो है वो लीज बेसिस पे दे दिए गए हैं, कई ज़मीन किस तरीके से एक्वायर की गई थी उस ज़माने में, उसको आज चैलेंज किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मेजरली यहाँ पर डेवलपमेंट करते ही जा रहे हैं लोग, और इसके लिए कोई मेजर चेंजेस और मेजर न्यूज़ इनके बारे में ज़्यादा सुनने के लिए नहीं मिलेगी। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि कुको एफएम पर आप 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक सुन सकते हो, अब चाहे जिस जॉनर और चाहे जिस लैंग्वेज में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करिए, जहां पर PT50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा।